प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 की हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 संस्कृति का स्वरूप का अध्ययन करेंगे। संस्कृति क्या है? परंपरागत जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाना संस्कृति कहलाता है। विभिन्न देशों की संस्कृति भिन्न भिन्न हो सकती है। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल ने संस्कृति को माँ फल देने वाली बताया है। संस्कृति से प्रेरित होकर जो कार्य करते हैं वो मनुष्य इच्छा की पूर्ति करने वाले होते हैं। संस्कृति के अनुसार चलने वाले मनुष्य का जीवन उन्नत एवं आनंदमय बनता है। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें संस्कृति की सुधि लेना चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक होते हैं उनसे कम महत्व संस्कृति संबंधी कार्यों का नहीं हो सकता है। संस्कृति की आवश्यकता। हमारे जीवन में संस्कृति की आवश्यकता बहुत अधिक है। संस्कृति को जानने से ही हम इस संसार को जान सकते हैं। मानव जीवन का आंतरिक और बाह्य विकास करने के लिए हमें अपनी संस्कृति को जानना आवश्यक है। जितना अधिक हम अपनी संस्कृति को स्वीकार करते हैं उतना ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अपनी संस्कृति के ज्ञान के बिना हम संसार के दूसरे धर्म, जाति, मनुष्य और उनकी संस्कृति के बारे में नहीं समझ सकते हैं। अपने केंद्र की उन्नति ही हमारे बाहरी विकास की नींव है। इसलिए संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। संस्कृति के विभिन्न स्वरूप। उन्नत देश आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों कार्य एक साथ संभालते हैं, क्योंकि जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति को जानना व उसका ज्ञान होना चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं उतने ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं रहता। संस्कृति मनुष्य के लिए भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। संसार में देश भेद के अनेक प्रकार के मनुष्य, उनकी संस्कृति भी अनेक है। यह नाना तत्व अनिवार्य है। वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं, उसकी सजावट है। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है, उनका संस्कार ग्रहण करती है। यूँ तो संसार में अनेक स्त्री और पुरुष है, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हम में आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है। वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और तन का तन होती है। यही हमारे धर्म को और हमारे विचारों को आगे बढ़ाने में सहायक है। यह हमारे विकास की नींव है। प्राचीन व नवीन संस्कृति। हमें नए और पुराने संस्कार तथा साहित्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। मानव को प्राचीन काल की मान्यताओं, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। हमें प्रेरणा देने वाले शुद्ध साहित्य के अच्छे तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करने से घबराते हैं वह विचारों की उलझन में फंस जाते हैं। वे व्यक्ति किसी भी पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते, क्योंकि किसी भी नई संस्कृति के लिए नए या पुराने विचारों में संघर्ष होता है। इसी संघर्ष के कारण वह व्यक्ति नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ, इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन डालने का अवसर प्राप्त हुआ। जीवन का जो नवीन स्वरूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप पर गिरने वाला नहीं है।
उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है। प्रत्येक देश के हर भाग में हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। हम उसका सम्मान करते हैं, किंतु उसके प्राणवत तत्व को अपना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए चरावेती चरावेती की धुन जब तक है, व्यक्ति हो या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है, उसका जीवन ढलने लगता है। दोनों संस्कृति का मेल, पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। बुद्धिमान लोग दोनों को कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं। जो मनुष्य स्वयं विचार करने में और कार्य करने में आलसी होते हैं, वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल है, वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही अमर्त्य सत्य है। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावनाओं को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जाता, और जो नया है उसका भी इसलिए तिरस्कार करना उचित नहीं है। बुद्धिमान लोग दोनों को कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं। जो मूढ़ है, उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरे के बुलावे में आ जाते हैं। उनके मन में हमेशा डर बना रहता है तथा वे स्वयं को निम्न स्तर का समझने लगते हैं। ऐसा करने वाले बुद्धिहीन मनुष्य प्राचीन मान्यताओं और नियमों को सही मानते हैं और बाबा वाक्य प्रमाण अर्थात जो पुराने समय से चला आ रहा है वही सही है, इसी बात पर अटल रहते हैं। ऐसा मानने वाले लोग आत्महनन का मार्ग अपनाते हैं और नई पद्धति को अपनाने में हमेशा झिझकते हैं, डरते हैं और अपनी उन्नति की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। संस्कृति का चरित्र निर्माण में योगदान। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्र बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों को पार नहीं कर पा सकता जो अथाह है और जिनका अंत नहीं है। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं, वैसे ही दूसरों के मत को भी पक्का समझना चाहिए। दोनों में से किसी बात की कही गई है, इसलिए कि दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कस कर देखना चाहिए। गुप्तकालीन साहित्य के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ, संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें रखना आवश्यक है। रूढ़िवादी संस्कृति। रूढ़िवादी संस्कृति जो है वह भूतकाल की संस्कृति को कहा गया है। भूतकाल की रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर उसके लिए नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। भूतकालीन साहित्य में आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना चाहिए। धर्म मानव को उन्नति का मार्ग दिखाता है। धर्म को स्वीकार करके मानव की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। इससे मनुष्य निरंतर उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। वह प्रगति करता हुआ जीवन के सभी सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्म का मथा हुआ सार यह है कि अनेक प्रयासों से मनुष्य का जीवन उन्नत, प्रगतिशील और श्रेष्ठ बनता है। मनुष्य को रूढ़िवादिता छोड़कर आज की पद्धति को अपनाना चाहिए। आज हमने संस्कृति के स्वरूप पाठ का अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।